करना चाहते हैं भाई। आजम कॉलोनी, हेलो संतोष मांगर जी, आजम कॉलोनी के सर्व बांधव भगिनी, आजम कॉलोनी के सभी भाइयों और बहनों, एकनाथ शिंदे आपसे बात कर रहा है। और अभी संतोष मांगर इन्होंने मुझे कहा है कि आजम कॉलोनी में पिछले 30-35 साल से लोग रहते हैं, लेकिन कोई सुविधा नहीं है, और इसलिए इनको आजम कॉलोनी को रेगुलाइज करना और वहाँ यहाँ पर सोई सुविधा देना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और नगर विकास मंत्री के नाते मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आचार संहिता खत्म होती है तब हम इसका निर्णय लेंगे और ये पूरी आजम कॉलोनी को रेगुलाइज कराएंगे। और ये मैं एक और बताता हूँ, जो मैं बोलता हूँ वही करता हूँ, और जो शब्द मेरा एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं कमिटमेंट पूरी करता हूँ। और इसलिए मैं, आप चिंता मत करो, आप इतने सालों से वहाँ रहते हो, इसलिए ये एमएलए विधायक संतोष बांगर ये आपके साथ है, एकनाथ शिंदे भी आपके साथ है। आपको जो भी सुविधा है वहाँ पर, रोड है, पानी है, जो भी सुविधा देना है वो देने की जिम्मेदारी हमारी है। और नगर विकास विभाग से उसे जितना भी फंड लगे वो देने का काम एकनाथ शिंदे करेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है भाई। हेलो। और एकनाथ शिंदे साहब उस काम को कर देंगे, ऐसा उन्होंने वादा किया है। अब क्योंकि आमदार साहब ने एकनाथ शिंदे साहब से आप लोगों को हम कलाम किया, आप लोगों से बात करवा दी, इसके बाद मेरे पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं। फिर भी लेकिन मैं आजम कॉलोनी के लोगों को, आजम कॉलोनी, ख्वाजा कॉलोनी, रशीद कॉलोनी, पूरे प्रभाग नंबर 17 के लोगों को एक बार दिल से सलाम करता हूं, क्योंकि ये लोग उधर से जो पैसे लेकर आए उसके नाम पर आमदार साहब आजम कॉलोनी क्या चल रहा, तो इसके लिए ना ये इन लोगों ने कभी किसी से पैसा लिया, ना कभी किसी के पास पैसा मांगा, ना हमने किसी को 1 रुपया दिया। और इस बात की गवाही आप लोगों के सामने देते हैं कि आजम कॉलोनी, रशीद कॉलोनी और ख्वाजा कॉलोनी और जमजम कॉलोनी प्रभाग नंबर 17 के लोग किसी से पैसा लेकर वोट देने वाले नहीं है। लेकिन एक बात की आपको याद दहानी कर दूं कि जब ये लोग मैदान में आए थे तो यही लोग थे, इसमें से भागवान बिरादरी के लोग थे, इन्होंने जेब से चंदा करके इनको चुन के लाए थे। इनकी औकात नहीं किसी को कुछ देकर वोट खरीदने की। इसके बाद मैं सिर्फ, मेरे भाई ने एक शेर कहा था, उसको दुरुस्त करते हुए अपनी जगह लेता हूं कि ये लोग जो अपने पास इंपोर्टेड आए हुए हैं ना, बाहर से आए हुए, यहाँ के नहीं है। किसी का एक उम्मीदवार तो अपना ऐसा है जिसका नाम, जिसके घर वालों का भी नाम यहाँ की वोटिंग लिस्ट में नहीं है, और वो बेचारे हमेशा इधर उधर रहते थे। एक मर्तबा जंगल में इलेक्शन हुआ, एक बात याद आई बोल रहा हूँ, जंगल में इलेक्शन हुआ तो बंदरों को शौक हुआ कि हम जंगल के राजा बन जाएंगे। क्या बनेंगे? राजा। जंगल के राजा बनने का शौक जब बंदर को हुआ, और बंदर ने अपना झाड़ छोड़ के इलेक्शन में खड़े हो गए आमदार साहब। बंदर इलेक्शन में खड़े रहा, लोगों ने भी बोले कि भाई बंदर है, हमेशा शेरों को चोटा देते आ रहे अपन, हमेशा आमदार साहब के जैसे लोग सामने आ रहे और इनको चोटा दे रहे, एक बार बंदर को देंगे बोल के लोगों, जंगल के जानवरों ने क्या करे, बंदर को चुन के ला लिए। बंदर ने बड़े बड़े वादे करा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। अब बंदर को पूरे जानवरों ने चुन के ला लिए। बंदर जब चुन के आ गया, पूरा वाकया खत्म होने के बाद आपको पता चलेगा कि किसकी तरफ इशारा है। नाम लेके मैं अपनी जबान खराब नहीं करूंगा। जब बंदर चुन के आ गया तो एक बकरी का शिकार शेर ने कर लिया, बकरी के बच्चे का शिकार शेर ने कर लिया, और वो शेर से बच्चे को बचाने के लिए बकरी जंगल के राजा के पास गई, बंदर के पास। बोले राजा साहब, और उतर के बोले क्या होगा? बकरी बोली, अरे तेरे बंदर इधर उधर चक्कर मारने में, इधर उधर झाड़ों पे इधर उधर टहलने में मेरे बच्चे का शिकार हो गया, तू क्या कर रहा था? उन्हें बोला, देख शेर से लड़ने की मेरी औकात नहीं। क्या बोला? शेरों से लड़ने की मेरी औकात नहीं,
मेरी मेहनत में कोई कमी रही गई है? बता, क्या बोला? अब बंदर का काम, अगर बंदरों को चुन के देंगे तो झाड़ों पे नाचेंगे, शेरों से लड़ने की तो इनकी औकात ही नहीं। इसलिए आखिरी शेर बोल के अपनी बात खत्म करूंगा कि एक इन्होंने अपना जो बंदर है, इसने एक दूर से बाहर से एक बंदर लाया, क्योंकि यहाँ से कोई साथ देने खड़े रहने के लिए कोई तैयार नहीं था। यहाँ पे उसके साथ खड़े रहने को कोई तैयार नहीं था। सबको मालूम था इनका क्या हाल होने वाला है, तो एक उधर से इंपोर्टेड लेकर आए। उसके लिए एक शेर कि जब बन ना सकी बात दुनिया की हेर फेर से। ये शेर होने के बाद आमदार साहब के लिए मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग तालियां बजाएंगे शेरों के लिए। जब बन ना सकी बात दुनिया की हेर फेर से, तो बाहर से कुत्ते लाके लड़ा दिए जंगल के शेर से। आमदार साहब से गुजारिश है कि आप आकर लोगों